नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रूस की ओर से की जा रही भयंकर बमबारी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वो हथियार नहीं डालेंगे। जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर कहा कि वो अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। इससे पहले भी यूक्रेन की ओर से कहा गया था कि उनका देश अपनी जमीन के हर इंच को बचाने के लिए लड़ेगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध चरम पर पहुंच गया है और यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार बमबारी हो रही है। इस वजह से कई रिहायशी इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इमारतों पर हमला होने से रूस के वे दावे गलत साबित होते हैं जिसमें उसने कहा था कि वो आम लोगों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के देश छोड़ने के ऑफर को ठुकरा दिया है और कहा कि वो अपने मुल्क में ही रुकेंगे और लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन छोड़कर नहीं जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी एपी ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के सूत्रों के हवाले से बताया कि जेलेंस्की ने प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा कि लड़ाई यूक्रेन में हो रही है, वो देश छोड़कर नहीं जा सकते। एपी के मुताबिक वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आगे कहा, मुझे लड़ने के लिए गोला बारूद की जरूरत है, सवारी की नहीं। रूस के खिलाफ शनिवार को भी दुनिया के कई शहरों में प्रदर्शन जारी हैं। मॉस्को और टोक्यो में हुए प्रदर्शनों में रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर करने की मांग की गई। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक में भी ऐसे प्रदर्शन हो चुके हैं। वहीं जेलेंस्की ने एक ट्वीट कर यह भी बताया कि फ्रांस उन्हें हथियार उपलब्ध करा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन को युद्ध में सहायता करने का भरोसा दिया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के वार्षिक कृषि मेले में कहा, अगर आज सुबह आप कुछ कह सकते हैं तो वो ये युद्ध लंबा चलेगा। मैक्रों ने चेतावनी देते हुए कहा, ये संकट बना रहेगा, ये युद्ध चलेगा और इसके साथ आने वाले सभी संकटों के स्थायी परिणाम होंगे, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार धमाके हो रहे हैं। इसमें कई इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। वहीं रूस की इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के मुताबिक इस बीच रूसी सेना ने शनिवार को दक्षिण पूर्वी यूक्रेनी शहर मेलिटोपोल पर कब्जा कर लिया है। लगभग 1.5 लाख लोगों के शहर को लेकर अभी यूक्रेन की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो ये पहला सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या वाला शहर होगा जिसे रूसियों ने गुरुवार से आक्रमण शुरू होने के बाद जब्त किया है। यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच लगातार तीसरे दिन भी संघर्ष जारी है। दोनों देशों के कई जवानों की मौत इस हमले में हो चुकी है। हजारों लोग यूक्रेन छोड़कर जा रहे हैं। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वे लोग अपने देश की आज़ादी की रक्षा कर रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे। यूक्रेन की आर्मी ने कहा कि उसने रूस के 1000 सैनिकों को अब तक ढेर कर दिया, जबकि उसके 137 जवान शहीद हो चुके हैं। यूक्रेन ने कहा कि उसने रूस के 80 टैंक, 516 लड़ाकू वाहन, 7 हेलीकॉप्टर, 20 क्रूज मिसाइल को ध्वस्त कर दिया है। वहीं रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के 211 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव में बम बरस रहे हैं। रूसी फौजें लगातार आगे बढ़ रही हैं। भारतीय छात्रों ने बंकरों में पनाह ले रखी है। खाने पीने का संकट है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कल घोषणा की थी कि भारत सरकार उन स्टूडेंट्स को मुफ्त में लाने की व्यवस्था कर रही है जो हंगरी, पोलैंड और रोमानिया बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद भारतीय मीडिया को बताया गया कि कैसे रोमानिया से पहली फ्लाइट आज भारत पहुँच रही है। लेकिन सत्य हिंदी ने जिन छात्रों से बात की तो उन्होंने जो बताया वो इसके उलट है। कई छात्रों ने फोन पर सत्य हिंदी को बताया कि रोमानिया पोलैंड सीमा पर अपने खर्चे से रिस्क लेकर पहुंचे छात्रों से कहा गया कि उन्हें एक हजार अमेरिकी डॉलर यहां से निकासी का खर्चा देना होगा। जिनके पास पैसे थे उन्होंने तो फौरन पैसे दे दिए और फ्लाइट ले ली, लेकिन जो स्टूडेंट्स भारत सरकार की मुफ्त लाने की योजना पर भरोसा करके आए थे वे अब भी वहां गिड़गिड़ा रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव में फंसे भारतीय छात्र निमिष चावला ने अंडरग्राउंड मेट्रो बंकर से भारतीय एम्बेसी से फोन पर बात की। उस बातचीत की रिकॉर्डिंग सत्य हिंदी के पास उपलब्ध है। सत्य हिंदी को यह रिकॉर्डिंग यूक्रेन में फंसे एक अन्य छात्र पंकज ने भेजी। निमिष चावला ने भारतीय एम्बेसी में फोन करके पूछा कि पूर्वी इलाके में फंसे हम छात्रों की निकासी की यहाँ से क्या व्यवस्था है। एम्बेसी के अधिकारी ने निमिष चावला से कहा कि जो लोग बॉर्डर पर पहुंचे हैं उन्हें ले जाने की व्यवस्था है। निमिष ने इस पर कहा कि खार्किव से बॉर्डर 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, हम लोग वहाँ कैसे पहुँचे। अधिकारी ने कहा कि हम क्या करें ये तो आप देखो। निमिष ने कहा कि हम लोग क्या इसी बंकर में अपनी नींद हराम करते रहें। एम्बेसी के अधिकारी ने कहा कि बिल्कुल यही करो। निमिष ने कहा कि सरकार ने कहा था कि 23 फरवरी को यहाँ से सभी को निकाल लेंगे, उसका क्या हुआ। अधिकारी ने कहा वो पुरानी बात थी, नई स्थिति कुछ और है। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बहस में बदल जाती है। भारतीय एम्बेसी के अधिकारी का कुल मिलाकर ये कहना था कि हमें कुछ भी पता नहीं।
अमेरिका ने एक असाधारण कदम उठाते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पर प्रतिबंध लगाए और इन्हें यूक्रेन पर बिना उकसावे के और गैरकानूनी रूप से हमला करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। वहीं रूस की सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि पुतिन और लावरोव लोकतांत्रिक रूप से संप्रभु देश यूक्रेन पर रूस द्वारा बिना उकसावे के और गैरकानूनी तरीके से हमला करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद यूरोपीय देशों के संघ EU ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। बताया गया है कि अमेरिका समेत अब तक कुल 30 देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके उच्चाधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए आगे आ चुके हैं। इनमें यूरोपियन यूनियन के सभी 27 सदस्य देश शामिल हैं। अमेरिका और EU की तरफ से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनके तहत पुतिन और उनके अफसरों की अमेरिका, EU, ब्रिटेन और कनाडा में स्थापित संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। अमेरिका में तो प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल लोगों के सफर करने तक पर भी बैन होगा। यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य सहायता के लिए $350 मिलियन जारी करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी विदेश विभाग को ऐसा करने का आदेश दिया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को एक ज्ञापन में बाइडेन ने निर्देश दिया कि विदेशी सहायता अधिनियम के माध्यम से आवंटित $350 मिलियन को यूक्रेन की रक्षा के लिए नामित किया जाए। बाइडेन ने साथ ही कहा कि यूक्रेन रूसी हमलों को झेल रहा है, उसका संघर्ष बहुत बड़ा है। बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, वरना भारत इस्लामिक देश बन जाएगा। बिहार के विधानसभा परिसर में पत्रकारों के सवाल पर कि AIMM के एक विधायक ने मुसलमानों को जनसंख्या के आधार पर भागीदारी देने की मांग की है, इसके जवाब में हरिभूषण ठाकुर ने यह बात कही। बीजेपी विधायक ने कहा कि AIMM की इस मांग के पीछे ISI और इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर भारत में रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान मानवता के दुश्मन हैं और वे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का एजेंडा पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाने का है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को एल्गार परिषद मामले के आरोपी वरवर राव को जेल में वापस लौटने के लिए आवंटित किए गए समय को 3 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया। ऐसा करते हुए अदालत ने राव को दी गई मेडिकल जमानत को 3 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें, पिछले साल 22 फरवरी को वरवर राव को 6 महीने के लिए मेडिकल जमानत दी गई थी और बाद में इसे 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।